जय बद्री विशाल। तो हमने दर्शन कर लिए हैं। पापा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मजा आया? हाँ, देखो हंस रही है तुम पे। इससे एंट्री हो गई है माना की। तो चले गए इस गणेश गुफा में चलते हैं। यहीं पे बैठ के गणेश भगवान ने महाभारत लिखी थी। व्यास गुफा पहुंच गए और आप देख सकते हो उनका जो गुफा है पूरी बुक के शेप में, मतलब जैसे पेज नहीं होते। और सामने जो आपको दिख रहा है वो भीम पुल है। भीम ने हाथ मार के पुल बनाया था। जो आप वो पहाड़ दिख रहे हो उस पहाड़ के पीछे जाकर है वसुधारा फॉल। कनन ने यहाँ पे बाल छड़ी लिए। क्या होता है कनन इससे? इससे बाल लंबे होते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और कहाँ हुई है दिखाती हूँ। इन हंसी वादियों में इतना खूबसूरत नज़ारा है। एंड जैसा कि लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था, बद्रीनाथ से हाफ एन आवर की दूरी पर हम रुक गए थे। हमने कहा था सुबह सुबह उठेंगे एंड चल देंगे। जब हम उठे थे तो बहुत अंधेरा था, बट अब हम सब रेडी हो चुके हैं, नहा चुके हैं एकदम। एक दो लोग हैं अभी अमर गए हैं, निमृत इधर नहा रहा है। और सुबह सुबह का मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। टाइम कितना हो रहा है? और ये देखो सब बच के तो ये लोग अभी रेडी हो रहे हैं। देखो हालत, कमरे की हालत देखो बाबा। अपने कमरे में कुछ नहीं किया है, हमारे कमरे का नहीं, ये वाला पहले हम ले रहे थे। फिर मैंने कहा सारा कचरा यही है, तो मैंने कहा ना। ओ सुजल ने कॉफी बनाया भाई। सुजल भाई ने ये देखो तो गई। मैं तो नहीं, 4 भी नहा सकते भाई, बहुत बड़ा है। तो सबके सब अभी सबके सब रेडी हो गए। चीयर्स। सब रेडी हो गए हैं। और इसने जो लोवर पहना है पता कितने का? 5000 का। सीरियसली 5000 का लोवर। कोई कह सकता है सारा। मेरे से भी पूछने आए कि आपका आउटफिट कितने का है, आपको 5000 का लोवर पहना है इसने। तो सबके सब बैठ चुके हैं। टाइम कितना हो गया मन? 8 बज गए। 8 बज गए। देखा पापा, तुम्हारी वजह से होता है। बोलती हो सुबह उठ जाया करो। चलो चले। सो गाइस, हमने एंटर कर लिया है बद्रीनाथ में। खत्म हो जाएगा। यस, ये तो पहाड़ नहीं दिख रहे। ये मम्मी नर और नारायण झुका हुआ नहीं, वो जुड़ेंगे ना। नर नारायण पहाड़, फिर बद्रीनाथ, एक नया बद्रीनाथ बनेगा जोशीमठ में। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ। हमने कार को पार्किंग लगा दिया है। और मम्मी तुम्हें यहाँ नाक की शेप दिखाऊंगी पहाड़ पे। बद्रीनाथ से दिखता है ना क्या? नाक का जो शेप होता है, ये तो दिख रहा है मंदिर के ऊपर। और तो ये बद्री विशाल का मार्केट है। यहाँ पे प्रसाद वगैरह, शॉपिंग का सब कुछ मिल जाता है। अगर आप भूल गए हो बाई चांस कुछ लाना, तो शॉल वगैरह है, स्वेटर, हर चीज। तो गाइस सामने दिख गया बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। सामने मंदिर। चलो चले, बहुत भीड़ हो रही है भाई। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं बद्री विशाल मंदिर के अंदर। एंट्री हमारी इधर से हुई है। आ जाओ। निमृत कहाँ है? आगे चल रहा है ना उधर। तो अभी इधर से गाइस, दर्शन हमारे हो गए हैं सबके। और हमें ये मिला है कुबेर का। तुम्हारा कहाँ है? हमारा मेरे को भी मिला। हम लिया नहीं लिया। नहीं, 100 रुपए का एक है।
हाँ एक तो रख लिया है, लो ये ले लो। हमारे में तो है ही है ना, एक आप रख लो। सो गाइस ये सामने फ्रंट का है, अंदर फोन अलाउ नहीं है। काजल छोटी को करा रही हूँ, चलो। क्या हुआ? हाँ वंदना घर ही पे तो थी, मैंने वीडियो कॉलिंग कर दिया था। जय बद्री विशाल। तो हमने दर्शन कर लिए हैं। पापा कैसा लगा? बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। मजा आया? हाँ। देखो हंस रही है तुम पे। कैसा लगा एक्सपीरियंस भाई पहली बार? दर्शन भी अच्छे हो गए ना, सबसे अच्छी बात, टाइम नहीं लगा। तो अभी तक यहीं खड़े हैं। हम अच्छी जगह लेके गए थे, पता है? सही सलामत आ गई हमें। कनन को लेके गया साथ में। लाया क्यों दिलाया इसे? फालतू की चीजें चलो कोई नहीं। चलो पूरी एक प्लेट है, एक प्लेट है, 3 प्लेट है। चलो पूरी सब्जी छोले भटूरे। कैसा है पापा खाना? मम्मी खाओ। चलो मेरा तो आ गया भाई, मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ठंड के सो गाइस हम पहुंच गए हैं माना विलेज। यहाँ से एंट्री हो गई है माना की फर्स्ट इंडियन विलेज। ये सो गाइस हम स्टार्ट हो गए हैं चलना माना गांव की तरफ। सबके सब पूरे फुल पैक हो गए हैं क्योंकि हमें जाना है आगे वसुधारा और वहाँ से आते हुए बहुत शाम हो जाएगी, तो इसलिए हम पूरे पैक होके जा रहे हैं। जैकेट वगैरह पहन लिया है, निमृत को भी डबल पहना दिया है, मम्मी ने कोट पहन लिया है। गाइस यहाँ से शुरू है हमारा माना विलेज, और जैसे स्नो पड़नी स्टार्ट होगी सारे जो भी विलेज खाली हो जाता है वो नीचे चले जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है, तो यहाँ पे गांव बिल्कुल खाली हो जाता है। तो गाइस हम पहुँच गए हैं गणेश गुफा, जहाँ पे बैठ के गणेश भगवान ने महाभारत लिखी थी। और चलते हैं अंदर, मत्था टेकते हैं। हाँ जाओ। तो चले गए इस गणेश गुफा में चलते हैं। यहीं पे बैठ के गणेश भगवान ने महाभारत लिखी थी, तो आप सोच सकते हो कितनी पवित्र जगह है ये। इस जगह पे बैठ के गणेश भगवान ने लिखी थी महाभारत। यहीं पे लिखा गया था ग्रंथ राम। चलो चलो अब वेद व्यास गुफा चलो। चलो चलो कर सकती हो तुम कर सकती हो, मुझे यकीन है तुम पे। अभी ऐसी कढ़ाई है, ठीक है, चढ़ाई है मतलब। हाँ सबके सब आगे चले गए हैं, उमर भी आगे हैं और कद्दू भी आगे है। कद्दू तो कनन के साथ चला गया आगे, सो चल भी है। बस चलो पापा और मम्मी को मैं बस कैसे कैसे लेके चल रहे हैं। व्यास गुफा पहुंच गए और आप देख सकते हो उनका जो गुफा है पूरी बुक के शेप में, मतलब जैसे पेज नहीं होते सेम ऐसे ही बने हुए हैं उनकी गुफा में। समझ चुके हैं व्यास गुफा में। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि वेद व्यास जी ने इसी गुफा में बैठकर व्यास 4 भागों में विभाजित किया था तथा अस्त्र पुराणों के लिखा महाभारत लिखने के लिए गणेश जी का आह्वान किया। इसी बाद आत्म संतुष्ट ना होने के कारण अंत में इसी स्थान पर 8वां पुराण श्री भगवत गीता भी यहीं लिखी गई थी। तो गाइस हम आ चुके हैं वेद व्यास जी की गुफा में, और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मेडिटेशन की जगह है तो इतना ध्यान रखना चाहिए हमें। अच्छा सो गाइस हम पहुँच गए हैं सरस्वती रिवर। सरस्वती जी यहीं दिखती हैं, उसके बाद से विलुप्त हो जाती हैं, उसके बाद से पाताल में चली जाती हैं। ये देखो ये है सरस्वती रिवर। आप भी लास्ट टाइम दर्शन कर लो सरस्वती रिवर का, जहाँ सरस्वती सिर्फ पूरे इंडिया में एक माना गांव में ही दिखती हैं। और सामने जो आपको दिख रहा है वो भीम पुल है, भीम ने हाथ मार के पुल बनाया था। तो अब ड्रोन की बारी है, ड्रोन उड़ाएंगे। चलो मम्मी यहाँ पे वो बनाते हैं
बिल्डिंग बनाते हैं घर बनाते हैं। माना गांव से कहाँ जा रहे हैं तो यार वसुधारा फॉल, और यहीं से स्वर्ग की सीढ़ी की तरफ गए थे पांडव, और सांस फूल रही है क्योंकि एक तो हाइट पे जा रहे हैं और दूसरा रास्ता बहुत कड़ी चढ़ाई है। और मम्मी पापा और अमृत वहीं रुके, कौन सा द्रौपदी जो मंदिर है वहीं पे रुके हैं वो, क्योंकि वो नहीं चढ़ पाते भाई। मम्मी वहाँ तक आ गए, माना गाँव तक, वही बहुत बड़ी बात है। मेरी यहाँ सास फूल रही और इन लोगों को मेकअप से फुर्सत नहीं मिल रही। देखो छोटा सा शीशा लिया है, मेकअप करते हुए चल रहे हैं। उई कितने वाली थी मैं तो। कितनी दूर है सुजलम? मत ऐसा बोल प्लीज यार दी आपने वही तो। आगे जाना है या कैंसिल है प्लान? मेरा तो हालत बहुत ख़राब हो रही है भाई, और ऊपर से वसुधारा पे बर्फ़ जमी है, गिरेगी है नहीं, फायदा क्या। देखो लोगों ने कचरा, शर्म नहीं आती लोगों को सच्ची में, कैसे कचरा करके छोड़ देते हैं। जो आप वो पहाड़ दिख रहे हो, उस पहाड़ के पीछे जाकर है वसुधारा फॉल। भाई हमारी तो बस हो गई। तो गाइस इस पत्थर पे मैं भी चढ़ूंगी और वीडियो बनाऊंगी जैसे सुजल भाई चढ़ा। क्या अब उतरा नहीं जा रहा है? फिर तो मैं बेकार ही चढ़ूंगी। कूद जा। कितनी प्यारी लोकेशन है ना। कुच्चा अरे इतना तो है भी नहीं जितना तू हवा बना रहा है। गश्ती खुली सड़क पे, जाने तो वाले कहीं और थे, चले कहीं और गए। चलो इनको डिस्टर्ब करूं मैं अब, पंगे लेती हूँ। चलो फोन पकड़ो। रुक ही नहीं रहे भाई ये। इतना तो कौन लेता है रे बाबा। लास्ट में तो आना ही है। क्या हमारा खाना खत्म हो गया तो इसलिए हम वापस जा रहे हैं। हाँ ये नेल्स की फोटो कौन लेता है भाई? यहाँ पे बाल छड़ी लिए। क्या होता है कनन इससे? इससे बाल लंबे होते हैं। इससे बाल लंबे होते हैं। इसको सरसों के तेल में डाल के रखना है कम से कम 15 दिन। 2-3 दिन? वो तो ज्यादा दिन बोल रहे थे। 2-3 दिन में लाल हो जाता है ना। हाँ फिर उसके बाद ओके। बहुत अच्छा है। मेरा वाला कहाँ है? सच बताना, अगर गिरा होगा तो सूजन नहीं लेना, फिर सोच लेना। पैसे क्या बात कर रहे हो? इतने पैसे, इतने सारे पैसे। भाई सबको दिखाती हूँ पहाड़ी हिरन। ये देखो कहाँ है? हाँ पेड़ के पीछे हो गए। अजीब से नहीं है झालर वाले? हाँ? वो भालू जैसे दिख रहा है। भालू जैसे लग रहे हैं। हम आ गए हैं माना गाँव वापस। मम्मी की आंखें देखो। ठंड हो रही थी ना वहाँ। तो टोपी वोपी क्यों नहीं पहना? टोपी पहनी थी मैं तो कोट, ये कोट में हाथ पे, मैं कोट कहाँ पहनी थी? कोट में ये लोग इसको ढकी थी मैं। ये पापा और मम्मी और यहीं पे थे।
माना गांव में, लेकिन माना गांव तक आ गई, बहुत बड़ी बात है भाई। तुम हिरन है, हिरन। हिरन है ना। बाल झड़ी है, कितने का है ये, कितने का है? देखो हर जगह 50 का ही मिल रहा है। गाइस यहाँ पे फ्री सेवा चल रही थी चाय और मट्ठी की, और इतनी टेस्टी मट्ठी है, सब खा रहे हैं यहाँ पे। कहाँ पे मिल रही है? पीछे ही तो है, ये थोड़ा सा पीछे है। गाड़ी खड़ी करी थी। सो गाइस हम पहुंच चुके हनुमान चट्टी, जहाँ पे हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था। तो ये कहते हैं धाम कोई भी चल जाए, यहाँ मत्था टेकना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे भी मत्था टेकेंगे, और धारी देवी है वहाँ पे भी मत्था टेकेंगे। हाँ? पापा ने चप्पल निकाल दिया है। गया वहाँ पे वो बक्सा था तो निकाल प्रसाद ले लिया? अच्छा, क्या लिखा है यहाँ? तब बानर ने कहा बुढ़ापे में वजह से मुझ पे। अच्छा, यहाँ पे वो लिखा है भीम हनुमान जी की चट्टी महाभारत की कथा। पढ़ लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। मत्था टेको। जय वीर बजरंगी। चलो चलो बैठो बैठो। तो गाइस यहाँ हुआ ऐसा था, जब पांडव यहाँ रहते थे ना इसी जगह पे, तो एक ब्रह्म कमल पानी में बहता हुआ आया था। तो द्रौपदी जी ने बोला था कमल को लाने के लिए। जब भीम गए वहाँ पे, तो वहाँ पे एक बानर लेटा हुआ था, और भीम ने उसकी पूंछ हटाने के लिए कहा। तो उस बानर ने बोला कि नहीं, आप हटा के, मैं मतलब बुढ़ा हो गया हूँ, आप खुद हटा दो। और वो बहुत कोशिश करे पर उनकी पूंछ को हिला नहीं पाए थे। इस वजह ऐसे उनका घमंड टूटा था, क्योंकि उनको वो था ना कि मेरे अंदर बहुत शक्ति है। तो हनुमान जी इसी जगह पे बैठे थे। वाह, कितनी पवित्र जगह से हम वापस जा रहे हैं। देख रहे हो पापा, दिए जा रहा है मुझे, कुछ और दे दे। मम्मी तुम्हारा तो मन अजीब सा हो रहा था। मेरा मन ही अलग है। मम्मी देखो ऐसे मुंह मत बनाओ, या तो खाओ मत या मुंह बंद करो। सो गाइस, इतनी देर से रूम ढूंढने के बाद फाइनली हमें रूम मिल गया है, और ऐसा मिला है कि मतलब कार लगा सकते हैं और जस्ट अपने रूम में घुस सकते हैं। तो एक रूम ये है, एकदम अच्छा है, लग्जरी रूम है, बाथरूम वगैरह बहुत अच्छा है, यहाँ अलग से वॉश बेसिन दिया हुआ है। एंड सेकेंड रूम है, ये हमें 2200 का पड़ा। दो, हाँ इससे अच्छा। और सेकेंड रूम ये है, और काफी स्पेस है रूम में, काफी बड़ा है, बेड भी चौड़ा है। मम्मी देखो बेड इसका कितना चौड़ा, उसके कितने छोटे थे, पर वो रूम थोड़ा लग्जरी थे। और ये सिंगल अलग दिया है, कल हमने वो बिछाया था ना। ठीक है क्या तू? कूदो, खाना खाने के लिए सामने है, सामने जाना पड़ेगा। सो गाइस, रूम के सामने रेस्टोरेंट है, हम आ गए हैं यहाँ खाना खाने। खाने में क्या है पूछना पड़ेगा। हो, ये किचन है, वाह किचन है इनका। हाँ, सो गाइस यहाँ खाने का ऑर्डर देना पड़ता है, तो हम देकर आ गए हैं, और आधा घंटा पौना घंटा लगेगा। कॉफी नहीं चलेंगे क्या क्या क्या? आधे घंटे सो जाओ आराम से। हम वापस आ गए खाना खाने, और 1 घंटे बाद आए। और सैलड आ चुका है, हम सैलड निपटा देते हैं जब तक। आ रहे हैं गर्मा गर्म दाल चावल। कैसा बना है? मस्त मस्त। कैसा बनाने मुझे? गरम है। बहुत टाइम लगेगा। चलो खाओ, ले ले चल। चलो मलाइका, इसे सब सिखा दिया वैसे। चलो मलाइका मैम, चलो। हाँ हाँ, मलाइका मैम, मलाइका मैम।
सो गाइस हमने डिनर वगैरह कर लिया है और एक दिन में हमारा सब कुछ कवर हो गया। मतलब हम बद्रीनाथ से 1 घंटे नहीं, हाफ एन आवर पहले रुक गए थे एंड उसके बाद से बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ भी किया, माना गांव घूमे, गुफा वगैरह घूमे, गणेश गुफा, व्यास गुफा, और फिर हम गए थे वाटरफॉल के लिए। कौन सा? वसुधारा फॉल। वसुधारा आधे रास्ते में गए थे बट अच्छा हुआ वापस आए। और अभी हम जोशीमठ में रुके हुए हैं। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा। चलते हैं, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के लिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।